मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ और कबीर के पद और इसके अर्थ भी देखते हैं। सबसे पहले हम जान ले कि कबीर की वाणी के संग्रह को बीजक नाम से जानते हैं, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। यह साक्ष्य शब्द से बना है, यानी अपने अनुभव को व्यक्त करना। ज़्यादातर साखी दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा में मात्राएं होती है 11 और 13 के अंतर से। जिस वर्ण में गुरु की मात्रा हो वहाँ 2 गिनते हैं और जहाँ लघु मात्रा हो वहाँ 1 जोड़ते हैं। तो दोहा छंद का यह नियम है। अब हम साखियों को देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आय। इसका अर्थ है, कबीरदास कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वह हमें गुरु से ही मिला है। यहाँ पर ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। आगे वे कहते हैं, और मुझे ऐसा प्रयास करना है कि इस ज्ञान के प्रकाश को मैं हमेशा संजो के रख सकूं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही हमें सच्चे गुरु मिले हैं। यानी ईश्वर ने ही मुझे ऐसे गुरु दिए हैं जिनके द्वारा हमें यह ज्ञान का प्रकाश मिला है। यानी कि सच्चे गुरु का मिलना भी ईश्वर की कृपा के समान है। दूसरा दोहा हम देखते हैं। न गुरु मिलया न शीश भया, लालच खेलया डाव, दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। इसका अर्थ है, साधना की सफलता के लिए ज्ञानी गुरु तथा निष्ठावान शिष्य का संयोग आवश्यक है। ऐसा संयोग न होने पर दोनों की ही दुर्गति होती है। जिस तरह कोई पत्थर की नाव पर चढ़कर नदी पार करना चाहता हो और ऐसे में दोनों ही डूब जाते हैं। यदि गुरु और शिष्य दोनों लालच के वशीभूत हों तो दोनों को अच्छा कुछ मिलने के बजाय उन दोनों का बुरा हो जाता है। तीसरा देखते हैं हम दोहा। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दुनियों को पड़ंत। अर्थ है, जिसका गुरु भी अंधा है अर्थात अज्ञानी है और चेला सर्वथा अंधभक्त है, तब अंधा अंधे को ठेलता है अर्थात एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को धकेलता है। दोनों ही अज्ञान एवं विषय वासना के अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। यानी जो गुरु सच्चे अर्थ में भक्ति को धारण नहीं किया है और स्वयं माया के जाल में फंसा हुआ है, ऐसे गुरु के चेले का भी यही हाल होने वाला है। ऐसा गुरु व्यवहारिक नहीं है, उसने ज्ञान को सिर्फ कंठस्थ किया है। ऐसे गुरु के शिष्य भी ऐसा ही ज्ञान पाएंगे, जिनकी आत्मा में ज्ञान नहीं बसा है, बल्कि सिर्फ उनकी वाणी में ज्ञान की बातें होती है। चौथा दोहा देखते हैं। कबीर संगति साधु की कड़े न निर्फल होय, चंदन होसी बावना निम्न कहसी कोई। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती, यानी अच्छे लोगों का साथ कभी बेकार नहीं जाता। जिस तरह चंदन का वृक्ष यदि छोटा है, वामन है, बौना है, यानी चंदन का वृक्ष छोटा, वामन, बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, क्योंकि छोटा बौना होने पर भी वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। अर्थात अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छा ही फल देती है। हम 5 नंबर दोहा देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समाही। अर्थ है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं का भाव था, यानी अहंकार था, तब तक मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैं अपने बुरे मार्ग को भी पहचान नहीं पा रहा था, परंतु ईश्वर की कृपा से जब से मेरे अंदर का यह अहंकार खत्म हुआ, तब जाकर मुझे ईश्वर की महिमा और कृपा का अनुमान हुआ।
अर्थात जिसके हृदय में अहंकार हो उसका हृदय उसे सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देगा, क्योंकि सत्कर्म का मार्ग अहंकार रहित होता है। प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है, यानी अत्यंत सक्रिय होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर, इन दोनों चीज़ों का स्थान नहीं मिल सकता है। हम 6 नंबर दोहा देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने बहुत पास रखना चाहिए, इतना पास रखना चाहिए जिससे उससे के साथ हमारा हमेशा सामना होता रहे, क्योंकि जो हमारी हर कमी को हमें बताए, असल में वह हमारी आंखें खोलता है और हम अपने आप को, अपनी कमियों को देख पाते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बिना साबुन पानी के ही हमारे अंदर की सारी कमियां धुलकर खत्म हो जाती है। अतः सच्ची बुराई करने वाले झूठी तारीफ करने वालों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम 7 नंबर दोहा देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं कि खोजते खोजते ईश्वर को मैं अपने आप को भूल गया हूँ। जिस प्रकार सागर में एक बूंद कहाँ गुम हो जाता है पता नहीं चलता, उतना ही मेरा अस्तित्व है। ईश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, पर अज्ञानता के कारण हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वो हमारे अंदर है पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम ईश्वर को ढूंढते हैं, हम उन्हें महसूस नहीं करते। जबकि ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे सकते, वह हमें महसूस हो सकते हैं। 8 नंबर दोहा हम देखते हैं। जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथौ ज्ञानी। अर्थ है, जिस प्रकार सागर में मिट्टी का घड़ा डुबोने पर उसके अंदर बाहर पानी ही पानी होता है, मगर फिर भी उस घट के अंदर का जल बाहर के जल से अलग ही रहता है। इस पृथकता का कारण उस घट का रूप तथा आकार होते हैं, लेकिन जैसे ही वह घड़ा टूटता है, पानी पानी में मिल जाता है, सभी अंतर लुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह विश्व सागर समान है, चहुं ओर चेतनता रूपी जल ही जल है, तथा हम जीव भी छोटे छोटे मिट्टी के घड़ों के समान हैं, कुंभ हैं, जो पानी से भरे हैं, चेतना युक्त हैं, तथा हमारे शरीर रूपी कुंभ को विश्व रूपी सागर से अलग करने वाले कारण हमारे यह रूप, रंग, आकार और प्रकार है। इस शरीर रूपी घड़े के फूटते ही अंदर बाहर का अंतर मिट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। जड़ता के मिटते ही चेतनता चारों ओर निर्बाध व्याप्त होगी। सारी विभिन्नताओं को पीछे छोड़ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अर्थात ईश्वर हम में है, पर हमारी आत्मा में पवित्रता नहीं होने के कारण अंदर का जल बाहर के जल से अलग रहता है। 9 नंबर दोहा हम देखते हैं। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास के बारे में हमें पता है कि इन्होंने हमेशा ईश्वर की भक्ति के लिए किसी भी बाहरी दिखावे का विरोध किया है और माना है कि ईश्वर का निवास हमारे अंदर ही होता है, हमारे अच्छे कर्म ही पूजा आराधना है। इस संदर्भ में कहें तो किसी ने कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कहने का अर्थ है कि ईश्वर किसी बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि खामोशी से भी इबादत करना काफ़ी होता है। यही बात वो इस दोहे में कहते हैं कि पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाया गया और सबसे ऊपरी जगह से अजान दिया जाता है। इस तरह तुम किसे पुकारते हो, खुदा को? जबकि खुदा के चाहने से ही एक भी तिनका हिल सकता है।
यानी एक तिनका का हिलना भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता है। तो हम इतने क्षमतावान कहाँ से हो गए कि हम खुदा को आवाज़ देंगे? यहाँ इंसान को कबीरदास जी उसकी असलियत बता रहे हैं। 10 नंबर दोहा हम देखते हैं। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि समय व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, सभी अपने अपने मोह माया में घिरे हुए हैं। ऐसे जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार के मोह माया से मुक्ति का मार्ग दिखाए। सारा संसार खुद ही उलझा हुआ है, सभी सतमार्ग से भटके हुए हैं। फिर कौन किसे रास्ता दिखाएगा? भला कैसे दिखाएगा? अर्थात वह इस युग में संभव नहीं है। अब हम कबीर के पद देख लेते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केसों के कमला वे बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में भई पानी। योगी के योगन वे बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा वे बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन वे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। अद्वैत वेदांत में माया को ब्रह्मा और जीव के बीच पड़े आवरण के रूप में जाना जाता है। यह माया ही है जो जीव को ब्रह्मा से अलग होने का भ्रम उत्पन्न करती है। माया के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया यानी सांसारिक विषय वासना, ये इंद्रियों के वशीभूत होने से होता है। यह एक ठग की तरह से है जो हमें अपने में उलझा कर हमारा सब कुछ लूट लेती है, नष्ट कर देती है। कबीर भी माया को इसी रूप में देखते हैं। यह माया सतगुण रजगुण तमगुण की फांस लिए हुए डोलती रहती है। इसकी वाणी इतनी मीठी है कि आसानी से हर मनुष्य इसके वश में उलझ जाता है और इसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। कबीर के अनुसार त्रिगुणात्मक वृत्ति का ही दूसरा नाम माया है। त्रिगुणात्मक वृत्ति के द्वारा ब्रह्मा को नहीं पाया जा सकता है। कबीर के यहाँ माया का सबसे प्रभावशाली और आक्रामक रूप है कामिनी रूप। नारी पुरुष के सांसारिक आकर्षण को कबीर ने काम शक्ति कहा, जो उनकी नज़र में माया का ही काम है। यह माया मनुष्यों तो क्या मुनियों को भी नहीं छोड़ती। केशव के यहाँ यही कमला है और शिव के यहाँ यही भवानी। जोगियों के यहाँ यही जोगिनी है और राजा के यहाँ रानी। पांडा के यहाँ यह मूरत के रूप में रहती है और तीर्थों में पवित्र जल के रूप में। किसी के घर मूल्यवान धन यानी हीरे के रूप में रहती है तो निर्धन के घर में कौड़ी के रूप में। अंत में कबीरदास कहते हैं कि इसकी कितनी कहानी कहूँ, यह खत्म होने वाला नहीं है। अब दूसरा पद हम देखते हैं। झूठे तन को क्या गरबा बै, मरे तो पल भरी रहन न पावे। खीर खांड घृत पिंड संवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। जिही सिरी रची रची बांधत पगा, सो सिरू चंचू सावर ही कागा। हाड़ जरै जैसे लकड़ी झूरी, केस जरै जैसे तृणके कूरी। कहे कबीर नर अजहू न जागे, जैम जम का दंड मुंड माहे लागे। इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि झूठे शरीर पर मनुष्य घमंड करता है, जिसे मर जाने के बाद एक पल में लोग मृत शरीर को बाहर कर देना चाहते हैं। जिस शरीर को हम अच्छी अच्छी चीज़ों से बनाते हैं, संवारते हैं, फिर भी यह शरीर प्राण को एक न एक दिन त्याग देता है। जिस केस को हम तरह तरह से संवारते हैं, उसी सर को यानी माथे को मृत्यु होने के बाद काक चोंच मार मार कर खाता है। शरीर की अस्थियां ऐसे जलती है जैसे कि सूखी लकड़ी और केस सूखी घास की तरह जलती है। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो नष्ट होने वाला है उसके पीछे सभी भागते हैं, पर ईश्वर की सत्ता अमर है, पर हम उसे भूलकर माया में फंसे रहते हैं। आखिरी पंक्ति में कबीर कहते हैं कि क्या
अब भी तुम इंसान नहीं जागोगे? क्या तब जागोगे जब काल सर पर आ जाएगा? कहने का अर्थ है कि अभी भी समय है, सही रास्ते पर आ जाओ और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलो। इसके साथ ही हमने 10 दोहे और 2 पद की व्याख्या की यहाँ पर, और आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरी व्याख्या अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।